हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। मेरे ख्याल से आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का ही ये लेक्चर आपका कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस उसका क्लासिफिकेशन रह गया था और दो एनिमल्स का जो है आपका क्या रह गया था, वहाँ पर थोड़ा लाइफ साइकिल आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, ठीक है। तो चलो जो फाइलम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस है, उस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं, मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं ऑलरेडी, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम या फिर वो एनिमल जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में मिलते हैं। तो पहला आपका हो गया डुगेसिया या फिर प्लेनेरिया। फिर आपको मिल रहा है फैसोलिया। तो फैसोलिया इज योर सीप लिवर फ्लूइड, मतलब ये पैरासाइट है सीप का और ये सीप के लिवर में रहता है आपका, ठीक है ना। फिर दूसरा है सिस्टोसोमा, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो यूनिसेक्सुअल होता है, ये ब्लड फ्लूइड है बच्चों, ब्लड में मिलेगा ये, ठीक है ना। देन पैरागोनियस इज लंग फ्लूइड्स, ये एनिमल्स के लंग में होता है आपका। और बच्चों जहाँ जहाँ वर्ड आपको जो है ये फ्लूइड देखने को मिले, इसका मतलब है इनका जो शेप होगा वो पेड़ के पत्ते की तरह होगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से इनका जो शेप होगा आपको वो एक पेड़ के पत्ते के समान नजर आएगा, ठीक है ना। ओके, जहाँ जहाँ वर्ड आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। ओके, अब अगले एग्जांपल्स देखिए, टीनिया सोलियम, पॉर्क टेपवर्म, ठीक है ना। तो पॉर्क टेपवर्म क्यों कहते हैं, एक्चुअली इसी के लाइफ साइकिल के बारे में जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा। टीनिया सागिनाटा, इट इज द बीफ टेपवर्म। कोई भी अगर पर्सन जो है, बीफ क्या होता है, बीफ इज द मीट या फिर फ्लैश ऑफ काउ, ठीक है ना। तो कोई अगर इन्फेक्टेड मीट को खा रहा है, कोई कंटामिनेटेड मीट को खा रहा है कोई पर्सन जिसमें इस टीनिया सागिनाटा के एग्स प्रेजेंट है, तो उस पर्सन में आपका क्या हो जाएगा, जो बीफ टेपवर्म है या फिर जो टीनिया सागिनाटा है वो उसके इंटेस्टाइन में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एकाइनोकोकस, जिसको हम लोग डॉग टेपवर्म भी कहते हैं, ज़्यादातर ये जो आपका एकाइनोकोकस होता है डॉग के इंटेस्टाइन में आपका ग्रो करता है या फिर डॉग के इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है आपका ये, ठीक है ना। ज़्यादातर जो हमारे डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उनका जो डेथ होता है इस एनिमल के कारण ही होता है। हम लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, ठीक है ना। और वो जो डॉग है वो मर जाता है क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में जो है आपका एकाइनोकोकस ग्रो कर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर लाइफ साइकिल दो एनिमल्स का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल, और दूसरा लाइफ साइकिल में डिस्कस करूँगा फैसियोला का, ठीक है ना। ओके, चलो, तो ये थे कुछ एनिमल्स जो इस फाइलम में आपको मिलेंगे, इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। इस फाइलम के जो भी एनिमल्स हैं उनको हम लोग 3 क्लास में बच्चों क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसके ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ लाइफ, मतलब उस एनिमल का जो मोड ऑफ लाइफ कैसा है, ठीक है ना। तो 3 हमको मोड ऑफ लाइफ मतलब वो कैसे जीता है आपका, ठीक है ना। तो 3 क्लास मिल रहा है, क्लास 1 टुबेरेलिया, क्लास 2 टर्माटोडा, क्लास 3 सेस्टोडा, ठीक है ना। सिंपल्स में 3 चीज़ें बोलता हूँ आपको। जो क्लास 1 टुबेरेलिया है, इसमें आपको फ्री लिविंग वाले मिलेंगे, जो नॉन पैरासाइटिक हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्लास 2 टर्माटोडा अगर कहें, इसमें सारे के सारे फ्लूएक्स मिलेंगे, फ्लूक्स, ठीक है ना, ये फ्लूक्स मिलेंगे आपको, जिनका शेप कैसा होता है आपका, पेड़ के पत्ते की तरह। और जो सेस्टोडा होता है, इसमें सारे के सारे टेपवर्म मिलेंगे, जिनका शेप जो है टेपवर्म, लंबा सा टेप की तरह होगा, रिबन लाइक होगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीनों को क्लासीफाई किया है। आप कुछ चीज़ें देख लीजिए। ट्यूबेरेलिया, जैसे कि मैंने कहा, ये फ्री लिविंग होंगे और एक्वाटिक होंगे, पहले ही मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। बॉडी में कोई सेगमेंटेशन आपको नज़र नहीं आएगा। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किस एनिमल का होता है, वो होता है प्लेनेरिया का। सो इट हैज़ हाईएस्ट रीजनरेशन पावर या फिर कैपेसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि आप प्लेनेरिया के 2 टुकड़े कर दोगे ना तो वो ग्रो करके 2 प्लेनेरिया बन जाएगा। 10 टुकड़े कर दोगे तो ग्रो करके 10 प्लेनेरिया बन जाएगा आपका। तो इसका जो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होता है प्लेनेरिया का, या फिर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है।
फिर क्लास टर्माटोडा, ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। इनका होस्ट कौन होता है? वर्टिब्रेट। तो डेट्स वाई दे आर योर बोथ एक्टो एंड एंडोपैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट। ओके बच्चों, इनका बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है। इसके बॉडी में देखो कोई सेगमेंटेशन नजर आ रहा है क्या? कोई भी सेगमेंटेशन आपको नजर नहीं आएगा। थिक ट्यूगमेंट प्रेजेंट, होस्ट के बॉडी में उसके एंजाइम वगैरह से बचने के लिए इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होगा, जो मैंने पैरासाइटिक एडाप्टेशन में आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट आर प्रेजेंट, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट मतलब वही हुक्स, सकर्स, ये सारे इनके बॉडी में आपका प्रेजेंट होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। और एग्जाम्पल ऑब्वियसली जो फ्लूक्स वाले ही होंगे एग्जाम्पल, जैसे कि फेसोलिया हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, पैरागोनिमस हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम्पल होंगे कौन से क्लास के? टर्मिटोडा के। नेक्स्ट अगर हम क्लास 3 देखें सेस्टोडा, तो ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट होंगे, लेकिन ये होस्ट के बॉडी के अंदर ही पाए जाएंगे। सूडो सेगमेंटेशन आपको इनमें नजर आएगा, अभी हम 1 मिनट बाद उसको डिस्कस करेंगे। इनका बॉडी जो होगा सेगमेंटेड होगा, लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होगा। थिक ट्यूगमेंट इनमें भी प्रेजेंट होगा, जो बॉडी के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा वो इनके में प्रेजेंट होगा। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इनमें भी होगा, मतलब सकर्स, हुक्स, ये सारे इनमें प्रेजेंट होंगे। इनमें मैंने ऐसे कहा था टेपवर्म को रखते हैं, तो टीनिया सोलियम आ जाएगा आपका इसमें, इस क्लास में टीनिया सोलियम आ गया, टीनिया सागिनाटा आ गया, एकाइनोकोकस आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो हम 2 लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, एक टीनिया सोलियम का करते हैं और एक हम करते हैं फैसोलिया का लाइफ साइकिल डिस्कस, ठीक है। लाइफ साइकिल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एम्स में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, और क्योंकि इस बार एम्स और नीट आपका मर्ज हो चुका है, तो हमको सीख लेना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। क्या पता किसी लार्वा के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाए, ओके। और क्योंकि जो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम एक टेपवर्म के या फिर टीनिया सोलियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है ना। टीनिया सोलियम आपका दिखने में कैसा होता है, या फिर हम लोग बात करें टेपवर्म, टेपवर्म दिखने में कैसा होता है। इसका एक इस तरह का एक आपका हेड रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली इसका हेड नहीं होता, और हेड इसको हम लोग कहते हैं स्क्लोरेक्स, नॉट द हेड, ओके। तो इसके ऊपर आपको जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बच्चों रोस्टेलम, ठीक है। रोस्टेलम के नीचे जो है आप लोगों को यहाँ पर कुछ हुक्स देखने को मिलेंगे, विल बी एबल टू सी सर्टेन हुक्स, जिसके हेल्प से खुद को अटैच करेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर हुक्स भी देखने को मिलेंगे। ये था रोस्टेलम, ये था हुक्स, और यहाँ पर आपको सकर्स देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको सकर्स 4 से 3, 2 इस साइड 2 उस साइड, ठीक है ना, ओके। अब इसके नीचे जो है आपको इसका नेक वाला रीजन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको जो है इसका नेक वाला रीजन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द नेक। ये वाला जो रीजन हो गया आपका स्क्लोरेक्स, ये वाला जो रीजन हो गया आपका नेक का रीजन हो गया। और क्योंकि ये आपका क्या है, टेपवर्म है, तो ये लंबा सा होने वाला है आपका इस तरह से, ठीक है ना। अब लंबा ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, इस तरह से, ओके। और इसका जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट होता है उसको स्ट्रोबिला कहते हैं हम लोग। ये रेस्ट वाला, नेक को छोड़ के बाकी जो बॉडी पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट इज अ स्ट्रोबिला, ठीक है ना। अब हमने कहा था ये जो एनिमल है आपका क्या होता है, टेपवर्म, या फिर जो हमने क्लास देखा था सेस्टोडा, इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये किस तरह का सेगमेंटेशन होगा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो सेगमेंटेशन होगा ये होगा सूडो सेगमेंटेशन। सूडो सेगमेंटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था
कि मतलब आप अगर यहाँ से कोई भी एक सेगमेंट को रिमूव कर देते हो तो ये एनिमल जो है एकदम टिप टॉप आपका सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना। और सूडो सेगमेंटेशन में एक और बात हमने देखी थी, जो नए सेगमेंट होते हैं वो आपके एंटीरियर एंड से आपके क्या होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको, चलो ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जो है हर एक सेगमेंट को नाम, हर एक सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज नोन एज योर प्रोग्लोटिड। हर एक सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोग्लोटिड कहते हैं, ठीक है ना। ईच सेगमेंट इज नोन एज प्रोग्लोटिड। हर एक सेगमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोग्लोटिड कहेंगे, ठीक है ना। ओके, और ये जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शक्कर वगैरह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके जो है नए नए सेगमेंट, यहाँ से बडिंग चलेगा आपका, यहाँ नया सेगमेंट ऐड होगा, तो नए नए सेगमेंट ऐड होते जाएंगे और ये एनिमल लंबा होता जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टोरबिलाइजेशन। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट, या फिर एडिशन ऑफ, आप लोग जो है न्यू सेगमेंट भी यहां पर लिख सकते हो, ठीक है ना। स्टोरबिलाइजेशन, STION, स्टोरबिलाइजेशन। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। स्टोरबिलाइजेशन मतलब कि यहां पर क्या है, नए नए सेगमेंट आपके ऐड होते रहेंगे, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टोरबिलाइजेशन कह रहे हैं। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो प्रोग्लोटिड होते हैं, हर एक सेगमेंट को हम यहाँ पर प्रोग्लोटिड कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सूडो सेगमेंटेशन है। ओके, मतलब यहाँ पर अगर आप किसी भी सेगमेंट को रिमूव कर दोगे तो एनिमल क्या रहेगा, यहाँ पे सर्वाइव करेगा। मैं सूडो सेगमेंटेशन का प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ओवेरीज एंड टेस्टिस देखने को मिलेगा। हर एक सेगमेंट में आपको जो है ओवेरीज एंड टेस्टिस देखने को मिलेगा, लाइक दिस इन एवरी सेगमेंट। ओके, अब जिन सेगमेंट्स में खाली ओवेरी और टेस्टिस है, लेकिन ओवेरी और टेस्टिस ना तो मेल गैमेट बना रहा है ना तो फीमेल गैमेट बना रहा है, उनको हम लोग कहते हैं इमैच्योर प्रोग्लोटिड। दे आर नोन एज योर इमैच्योर प्रोग्लोटिड। इन इमैच्योर प्रोग्लोटिड में क्या होता है, खाली ओवेरी एंड टेस्टिस, इनमें खाली आपको ओवेरीज एंड टेस्टिस देखने को मिलेगा। दे आर योर नथिंग बट इमैच्योर प्रोग्लोटिड, ठीक है ना बच्चों। तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एकदम जो है टेंशन लेना नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इन सब चीज़ों को याद रखो, खाली स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए इसका। देखिए स्ट्रक्चर को आप लोग, मैं लाइफ साइकिल बताऊँगा, इन्फेक्टिव स्टेज बताऊँगा, वो थोड़ा ध्यान से, मतलब ये भी ध्यान से सुनिए, उसको थोड़ा ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। ये दिमाग से उड़ भी गया तो चलो ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन जानिए, है ना। लोअर एनिमल्स को समझो पहले, फिर हायर एनिमल्स को समझेंगे, है कि नहीं। तो इनको कहेंगे इमैच्योर प्रोग्लोटिड। अब कुछ प्रोग्लोटिड ऐसे होंगे जिनमें आपका क्या होगा, जो टेस्टिस है या फिर आपका जो ओवेरी है वो आपका गेमेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। उनको कहेंगे हम लोग क्या, वी विल बी कॉलिंग देम एज मैच्योर प्रोग्लोटिड, ठीक है ना। ओके, इनको हम लोग कहेंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड। इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनमें क्या हो गया, आपका जो प्रोग्लोटिड्स थे, जो सेगमेंट थे, उनमें जो एग और टेस्टिस थे, उन्होंने गेमेट बनाया और गेमेट में से क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो आखिरी वाले जो प्रोग्लोटिड आपको देखने को मिलेंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आपका दोबारा से एग बन जाएगा। मतलब कि एग के अंदर क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है ना, ये हो गया एग, एग के अंदर क्या हो गया आपका जो है जाइगोट बन गया, मतलब लार्वा बन गया आपका। दिस इज द लार्वा। इस लार्वा का नाम मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो इन हर एक एग के अंदर क्या है, आपका लार्वा है, डेवलपिंग लार्वा है आपका, ठीक है ना, क्योंकि एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। दीज आर ऑल योर फर्टिलाइज्ड एग, और इनके अंदर लार्वा है, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब ये लार्वा अगर किसी के अंदर चला जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,
किसी के अंदर चला गया तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, अब देखो ऐसे सेगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज ग्रेविड सेगमेंट। और ये जो ग्रेविड सेगमेंट है यहां से टूटते रहते हैं, ये टूट गया यहां से ग्रेविड सेगमेंट, इसके अंदर क्या है, इनके अंदर एग है, एग के अंदर क्या है आपका लार्वा, टूट गया, तो टूटते रहते हैं यहां से, ग्रेविड सेगमेंट सारे टूटते रहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज योर एपोलाइसिस, मीन्स शेडिंग ऑफ द ग्रेविड सेगमेंट। शेडिंग ऑफ ग्रेविड सेगमेंट के टूटने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एपोलाइसिस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से टेप वर्म या फिर टीनिया सोलियम जो है, ये जो एनिमल है, इसके बारे में आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। एक बार रिपीट कर दूं, ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं स्क्लेरेक्स, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, रोस्टेलम रहता है, ये भी एडिसिव स्ट्रक्चर ही है, हुक और आपको सकर्स देखने को मिल जाएंगे। नेक वाला रीजन है जहाँ पे नए नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं, प्रोसेस को कह रहे हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो पार्ट है उसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रोबिला। इसमें आपको बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये होंगे सूडो सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट का नाम है प्रोग्लोटिड। इनमें से कुछ इमेच्योर प्रोग्लोटिड होंगे जिनमें खाली टेस्टिस और ओवरी मिलेगा, कुछ मैच्योर प्रोग्लोटिड आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको क्या होगा, गेमेट बन जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और कुछ आपको लास्ट में जो प्रोग्लोटिड होंगे वो होंगे ग्रेविड सेगमेंट, जिसमें एग के अंदर आपका क्या रहेगा, लार्वा रहेगा या फिर डेवलपिंग एम्ब्रायो रहेगा। और ये ग्रेविड सेगमेंट टूटते रहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं एपोलाइसिस, ठीक है ना। अब हम जो है इसके लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, ये जो एनिमल है अपने लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। अब आपको एक टर्म देखने को मिलेगा डाइजेंटिक पैरासाइट, इस टर्म को थोड़ा दिमाग में घुसा लेना। डाइजेंटिक पैरासाइट एंड मोनोजेंटिक पैरासाइट। जो डाइजेंटिक पैरासाइट होता है अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। और यहां पर ये अपने लाइफ साइकिल को खाली 1 होस्ट में ही कंप्लीट करता है। तो अपना जो टीनिया सोलियम है या फिर टेपवर्म है, ये डाइजेंटिक पैरासाइट है, मतलब ये अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, चलो ये मिटा दो मैं, ओके। अब देखिए यहां पर ह्यूमन, एक ह्यूमन को ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहां पर एक भोले भाले इंसान को ड्रॉ कर देते हैं। ह्यूमन कम बंदर ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है ना। समझना है बच्चों, क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। अब देखो मैं जस्ट इसके इंटेस्टाइन को ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। ये इसका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका जो है रेक्टम वगैरह मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये इसका इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या है अपना, यहां पर टेपवर्म है। दिस इज द टेपवर्म, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने टेपवर्म ड्रॉ किया था ना, वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में है और ये हुक्स के हेल्प से इसके वॉल में चिपका हुआ है। अब क्योंकि हमने देखा था जो इसके लास्ट वाले सेगमेंट होते हैं वो सेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, एपोलाइसिस कह रहे थे, इट सेड्स। और इसके लास्ट वाले सेगमेंट जब सेड होंगे बच्चों, सेड होने के बाद क्या होगा, ये जो ह्यूमन बीइंग जब क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, इसका जो एक्सक्रीटा होगा, इसका जो फीसेस होगा, ठीक है ना, इसका जो एक्सक्रीटा होगा
मान लो ये इसका एक्सक्रीटा है, दिस इज द एक्सक्रीटा ऑफ द ह्यूमन, ओके, इसका एक्सक्रीटा है, ठीक है ना, मतलब इसका फीसेस है आपका ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ओके। तो अब इसके फीसेस में क्या प्रेजेंट होंगे, ये एग्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं, इसके फीसेस में आपको ये एग्स देखने को मिल जाएंगे लाइक दिस, ओके। अब इसके फीसेस में जो एग्स होते हैं उन एग के अंदर वो फर्टिलाइज्ड एग है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया था, इसके अंदर ही हो गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिया फर्टिलाइज्ड एग। उन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो लार्वा होता है उस लार्वा का नाम है हेक्साकेंट लार्वा। इन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो लार्वा दिख रहा है वो है आपका हेक्साकेंट लार्वा, ओके। अब ये लार्वा ऐसे ही बच नहीं पाएगा आपका, ये मर जाएगा, अगर बॉडी के बाहर आगे मर जाएगा तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, इसके ऊपर आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिल जाएगा हेक्साकेंट लार्वा के ऊपर। और जब आपको ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलेगा तो ये गोलाकार एक स्पेयर की तरह हो जाएगा आपका ये, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका ऑन्कोस्पोर, ठीक है ना। दिस होल स्ट्रक्चर विल बी नाउ नोन एज प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ अंदर क्या है, हेक्साकेंट लार्वा है आपका, और बाहर क्या आ गया, इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है ताकि ये जो लार्वा है बचा रहे। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ एज ए होल पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑन्कोस्पोर, ऑन्कोस्पोर कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बड़ा प्यारा सा एनिमल मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। ये प्यारा सा एनिमल है अपना, पहचान तो गए होंगे बच्चों, क्या है ये, कौन सा जानवर है ये, है ना। ये जो एनिमल है ये है अपना पिग, ठीक है ना। अब पिग को क्या दिखा, फीसेस, सिट, ओके। तो अब पिग क्या करेगा, इसको ऐसे करते हैं, इसको कौन करेगा, तो पिग है ये, फीसेस इसका बड़ा प्यारा खाना होता है, ईट, इसको खा लेगा, फीसेस को खा लेगा ये, ठीक है ना। अब पिग जैसे ही फीसेस को खा लेगा, इसके बॉडी में क्या आ गया, ऑन्कोस्पोर आ गया आपका। ये इसका पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका गट होगा, मान लो ये इसका स्टमक है, ये इसका स्टमक है, और ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है ना। अब जैसे ही ये फीसेस को आपका कंज्यूम कर लेगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है ना, जैसे ही फीसेस को कंज्यूम कर लेगा, फीसेस में हमारा जो ऑन्कोस्पोर होगा, दिस इज आवर ऑन्कोस्पोर, फीसेस में जो भी ऑन्कोस्पोर है, अब ऑन्कोस्पोर से जो लार्वा है, ज़्यादातर इसका जो मसल होता है, सोल्जर के मसल हो गए या फिर बैक के मसल हो गए, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, क्योंकि स्टमक में क्या होगा, एचसीएल वगैरह रिलीज होगा आपका, ठीक है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये आपका ऑन्कोस्पोर पहुंचेगा, यहाँ से जो लार्वा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को छेद करके इसके मसल में चला जाएगा आपका, इट विल गो इनटू द मसल ऑफ द पिग, ठीक है ना। और तब इस लार्वा को हम लोग कहेंगे यहाँ पर सिस्टिसर्कस लार्वा, सिस्टिसर्कस लार्वा, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लैडर वर्म। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम इसको, सिस्टिसर्कस लार्वा,
या फिर ब्लैडर वर्म करे। फिर से मैं आपको दोबारा चक्कर बता देता हूँ। जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीन होता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीन के स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, टीनिया सोलियम, मतलब कि टेपवर्म देखने को मिलेगा। और टेपवर्म के जो आपके ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं वो सेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फीसेस के साथ, ठीक है ना, फीसेस के साथ क्या होगा, बाहर आ जाएगा। फीसेस का मतलब होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये आदमी जो एक्सक्रीशन करेगा उसके प्रोडक्ट के साथ आपका बाहर आ जाएगा ये। और जमीन पे ये जो पिग होगा जब इसको देखेगा तो ये खा लेगा आपका, ठीक है ना। और ये जब इसको खा लेगा तो ये सारे के सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऑन्कोस्पोर के अंदर से हेक्सागेन लार्वा बाहर आ जाएगा, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन को छेद करके इसके मसल में चला जाएगा, और तब हम इसको कहेंगे सिस्टी सर्कस लार्वा या फिर हम इसको कहेंगे ब्लैडर वर्म, ठीक है ना। अब इस पिग को अगर कोई कट कर देता है, इस पिग को अगर कोई काट के अभी खाना चाहे, पिग के मीट को क्या कहते हैं, पॉर्क कहते हैं ना, पिग के मीट को कहते हैं पॉर्क। ठीक है, अब ये जो है इन्फेक्टेड पॉर्क का मीट है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लैडर वर्म देखने को मिलेगा या फिर सिस्टी सर्कस लार्वा देखने को मिलेगा आपका। और ऐसे पॉर्क को हम लोग कहते हैं मीजली पॉर्क, वी कॉल्ड इट एज मीजली पॉर्क। अब इस मीजली पॉर्क को अगर कोई पर्सन दोबारा कंज्यूम कर लेता है अंडर कुक, बिना कुक किए, अगर इस पर्सन इस मतलब बिना कुक के नहीं, कोई आदमी, देखो सबसे पहले तो अगर पॉर्क का जो मीट है उस मीट में अगर आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं, एकदम पिंक कलर के डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं, तो मतलब कि ये जो आपका एनिमल था ये इन्फेक्टेड था किसके लार्वा से, इस सिस्टी सर्कस लार्वा, टेपवर्म के लार्वा से आपका इन्फेक्टेड था, ठीक है ना। और इस तरह के मीट को अगर कोई अंडर कुक करके, मतलब बिना अच्छे से पकाए ही एकदम ऐसे ही कोई खा गया, मतलब अच्छे से उसको पकने भी नहीं दिया, वैसे ही अगर उसको किसी ने खा लिया, तो ये जो मरते नहीं, ये सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म जो ये मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा। अब ये इसके स्टमक में चला जाएगा, दोबारा से स्टमक से पहुंच जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और टेपवर्म दोबारा से बड़ा होने लगेगा। और बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है, पर्सन का इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, सीवियर इंटरनल पेन होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है टेपवर्म का लाइफ साइकिल चलता है। तो ये लार्वा के नाम आपको याद रखने हैं, हेक्सागेन लार्वा हो गया या फिर ऑन्कोस्पोर हो गया आपका। ऑन्कोस्पोर किसको कहेंगे, हेक्सागेन लार्वा के ऊपर जो कवरिंग रहेगा उसके साथ पूरे स्ट्रक्चर को ऑन्कोस्पोर कह रहे हैं। पिग के अंदर आने के बाद क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये उसके मसल में चला जा रहा है, जब हम सिस्टी सर्कस लार्वा या फिर ब्लैडर वर्म कहेंगे उसको। और इस तरह के मीट को अगर कोई कंज्यूम करता है, मीजली पॉर्क को अगर कोई कंज्यूम करता है अंडर कुक, तो उस पर्सन को दोबारा से टेपवर्म का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो टेपवर्म है ये क्या कर रहा है आपका, दो तरह के होस्ट में है, मतलब दो होस्ट में, इसलिए डाइजेंटिक, ये आपका क्या है, पैरासाइट है। ह्यूमन जो है ये आपका प्राइमरी होस्ट है, और यहां पर अपना जो पिग है ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है ना। अब हमको कैसे पता चला कौन सा प्राइमरी होस्ट है और कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, सिंपल सी बात है, जिसके बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस होस्ट के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट। जिसके बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। सिंपल सी बात है। वो जो मैंने कहा था ना बीफ टेपवर्म, टीनिया सागिनाटा, उसमें भी आपका कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है आपका जो काऊ वगैरह इन्वॉल्व होता है, काऊ का मीट जो काऊ होता है वो आपका सेकेंडरी होस्ट होता है, और ह्यूमन उसमें आपका होता है प्राइमरी होस्ट, ठीक है ना। उसका लाइफ साइकिल नहीं चाहिए हमको, ओके। वो इन्फेक्टेड काऊ का मीट खाने से होता है बीफ, और इन्फेक्टेड पॉर्क का मीट खाने से होता है, डेट इज क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्टेड पिग का मीट खाने से होता है, डेट इज द पॉर्क। एम आई क्लियर? तो टेपवर्म का लाइफ साइकिल बच्चों मैंने बता दिया। अब हम आपको बताते हैं फैसोलिया का लाइफ साइकिल, ओके। मैं समझ रहे हो ना बच्चों, ये सब इजी है, देखो कितना इजी है ना। ओके, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फैसोलिया या फिर फैसियोला हम लोग इसको कहेंगे।
एक बकरी बनाते हैं, क्योंकि इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो अपनी होती है बकरी। ठीक है ना, ये बकरी है। अब देखो, क्योंकि आप जब आप हाई सेकेंडरी में आ गए हो, हाई सेकेंडरी में आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम दोगे ना, डायग्राम बहुत फास्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे और आपको लगेगा कोई भी डायग्राम आप परफेक्टली बनाने में उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी एक डायग्राम को 1 मिनट या फिर 2 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये सीरियस बात है बच्चों, ठीक है ना, ओके, सीरियस बात है बायोलॉजी में। अगर आप कोई डायग्राम बनाते हो, अब ये मैंने जो डायग्राम बना दिया, अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा मैंने यहाँ पे सीप ड्रॉ किया है कि डॉग ड्रॉ किया है या फिर मैंने काउ ड्रॉ किया है, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा उसको? सिंपल सी बात है, लेबलिंग करना है आपको, बस। अब बन गया ये सीप है, अब ये समझ रहे हो ना बात को, ठीक है ना। तो लेबलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। और हम टाइम नहीं दे सकते ऐसे चीज़ों को, मतलब रंग बिरंगे कलरफुल बनाने में, ठीक है ना। ये छोटा सा ट्रिक मैंने बताया और मार्क्स कभी नहीं काटा जाएगा आपका, ठीक है ना। नाउ हम अपने मुद्दे पे आते हैं, हमको लाइफ साइकिल डिस्कस करना है फैसोलिया का। तो फैसोलिया जो होता है वो सीप के लीवर का पैरासाइट होता है। टेपवर्म जैसे कि ह्यूमन के, या फिर पॉर्क टेपवर्म जैसे ह्यूमन के इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, ये होता है इसका लीवर। ये सीप का लीवर हो गया, ठीक है ना। और यहां पर जो फैसोलिया है वो आपका क्या करेगा, दिस फैसोलिया या फिर जो लीवर फ्लूइड है, फैसियोला जो यहां पर क्या करेगा इसके लीवर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो है इसका जो लीवर है धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो ये सीप में जो डिजीज कॉज करता है उसको कहते हैं लीवर रॉट, सड़ा देता है लीवर को, ये अल्टीमेटली टपक जाता है, मर जाता है आपका ये, ठीक है ना, ओके। और ज़्यादातर बच्चों हम जब भी कोई मीट कंज्यूम करते हैं ना, तो कोई भी मीट कंज्यूम करे उसका एक्चुअली हमें लीवर को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लीवर को कंज्यूम इसलिए नहीं करना चाहिए, लीवर हमारे बॉडी का या फिर कोई भी एनिमल का एक ऐसा पार्ट होता है जो टॉक्सिक चीज़ों को एलिमिनेट करता है आपका। तो सारी की सारी जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जो केमिकल वगैरह होता है, एनिमल जो भी कंज्यूम वगैरह करता है उसके लीवर में जाके एक्यूमुलेट होता है। शुड नॉट कंज्यूम इट, ओके। नाउ मुद्दे की बात फिर से, अब इसके अंदर जो है अपना फैसोलिया है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फैसोलिया का मैंने स्ट्रक्चर कैसे बताया था, फैसोलिया का स्ट्रक्चर मैंने बताया था ऑब्वियसली एक पेड़ के पत्ते की तरह होगा आपका। इसका यहाँ पर शक्कर देखने को मिलेगा एंटीरियर एंड में, और इसके शक्कर के साथ ही जो है आपको माउथ भी देखने को मिलेगा। तो ये एडिशन का भी हेल्प कर रहा है और ये किसका हेल्प कर रहा है, आपका अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहा है। उसका इस साइड में यहाँ पर आपको जो है एक और शक्कर देखने को मिलेगा। इसके 2 शक्कर होते हैं आपके, लेकिन ये शक्कर में माउथ नहीं होगा, ये जस्ट अटैचमेंट में आपका हेल्प करेगा। इस तरह का एनिमल है आपका ये। और ये सीप के लीवर में जाके क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब सीप आपका क्या करेगा, यहाँ पर एक्सक्रीशन करेगा। एक सीप का एक्सक्रीशन अब छोड़ो, ऐसे बना देते हैं हम लोग। सीप अब जब ये एक्सक्रीशन करेगा आपका लाइक दिस, ये सीप का क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। दिस इज द फीसेस ऑफ द सीप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द सीप। तो इसके साथ एक लार्वा बाहर आता है बच्चों, इसके फीसेस के साथ एक लार्वा बाहर आता है। लार्वा का नाम है मीरासाडियम लार्वा। रिमेंबर, इट इज द मीरासाडियम लार्वा। ये जो मीरासाडियम लार्वा होता है इसमें माउथ एब्सेंट होता है और ये आपका फ्री स्विमिंग होता है। माउथ एब्सेंट होता है मतलब ये क्या नहीं करेगा, फीडिंग नहीं करेगा। डू नॉट फीड, खाता नहीं है ये, फीडिंग नहीं करेगा आपका, ठीक है ना, ओके। सीप के लीवर में है फैसोलिया, फैसोलिया सीप के लीवर में कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सीप क्या हो गया, प्राइमरी होस्ट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था।
ओके, अब इसके लीवर से क्या जा रहा है बाहर की तरफ, सेक्सुअल लिवर एक लार्वा बाहर जा रहा है, इसके किसके साथ, सिट के साथ या फिर इसका जो भी फीसेस है उसके साथ, कह रहे मिरासाडियम लार्वा। और ये मिरासाडियम लार्वा जब ये सीप क्या करेगा, जो भी एक्सक्रेशन वगैरह करेगा पानी के साथ, बारिश वारिश आ गया कुछ भी आ गया, पानी के साथ ये लार्वा कहाँ पहुँच जाता है, वाटर में चला जाता है, इट गोज टू द वाटर। और वाटर में जाके ये जो लार्वा है ये फ्री स्विमिंग करता रहेगा और ये कुछ खाता नहीं है क्योंकि इसमें मुंह नहीं होता है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो इसको फर्दर डेवलप करने के लिए अब एक सेकेंडरी होस्ट चाहिए, तो ये होस्ट को ढूंढता रहता है, कहाँ गया मेरा होस्ट, है ना, तो होस्ट को ढूंढता रहेगा। तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल। स्नेल पहचानते हो ना, ये अनजान सा स्नेल जो है घूम रहा है, और ये वाटर स्नेल है, दिस इज अ फ्रेश वाटर स्नेल। हाँ, ये फ्रेश वाटर स्नेल है। इसको बताया था लॉकडाउन में घर के बाहर मत जाए, लॉकडाउन में घर के बाहर चला गया, ठीक है ना। तो इसको कोरोना तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन अब इसको जो इन्फेक्टिव स्टेज पकड़ लेगा मिरासाडियम। नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सेकेंडरी होस्ट है स्नेल, उसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, तो आंसर होगा मिरासाडियम लार्वा, ठीक है ना। ये अपना स्नेल है और ये सेकेंडरी होस्ट है, दिस इज अ सेकेंडरी होस्ट। ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है ना। अब ये जो लार्वा है ये पहुंच जाएगा किसके अंदर, इसको अपना सेकेंडरी होस्ट मिल गया, पानी में घूम रहा था, ये घर में मना किया था भाई मत निकल, निकल गया, ये बात मानता नहीं है। अब ये जो है मिरासाडियम लार्वा जो है पहुंच गया किसके अंदर, अपने सेकेंडरी होस्ट फ्रेश वाटर स्नेल के अंदर पहुंच गया। अब इसके अंदर कौन सा लार्वा आ गया, मिरासाडियम लार्वा। थोड़ा लिख देते हैं हम लोग मिरासाडियम लार्वा को। अब ये जो मिरासाडियम लार्वा है इसी के अंदर आपका कन्वर्ट होता है, इसी स्नेल के अंदर ये अभी क्या करेगा, जो स्नेल का जो मसल होता है ना, मसल को ये धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेगा। इस तरह से जो स्नेल भी धीरे धीरे बच नहीं पाएगा आपका, ठीक है ना। और स्नेल के अंदर ये आपका जो कन्वर्ट होता है दूसरे लार्वा में, इसको कहते हैं स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट फिर जाके आपका दोबारा से कन्वर्ट होता है एक और लार्वा जिसको कहते हैं रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा जो है इसके अंदर फिर से आपका कन्वर्ट होता है कार्केरिया लार्वा में, ओके। कार्केरिया CER। और कार्केरिया लार्वा फिर कन्वर्ट होता है मेटा कार्केरिया लार्वा में। और ये सारा किसके अंदर हो रहा है बच्चों, स्नेल के अंदर ही हो रहा है, लेकिन ठीक है ना। जितना भी मैंने रेड से लार्वा का नाम लिखा है ये स्नेल के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मिरासाडियम लार्वा को अपना सेकेंडरी होस्ट मिल गया स्नेल, स्नेल के अंदर चला गया, अब वो फीडिंग कर रहा है, खाना स्टार्ट कर रहा है उसके मसल को। और मिरासाडियम लार्वा बन गया स्नेल के अंदर ही स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट बन गया रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा बन गया कैरकेरिया लार्वा, कैरकेरिया लार्वा बन गया मेटा कैरकेरिया लार्वा। अब ये मेटा कैरकेरिया लार्वा अब स्नेल के बाहर आ जाता है। अब स्नेल के बाहर कहाँ पे आ जाता है, ये हरी भरी घास, ये है अपना ग्रास, ठीक है ना। यहां पर आ गया अपना जो है मेटा कैरकेरिया लार्वा, यहां पे आ गया, ग्रास में आ गया आपका। और ग्रास को किसने देखा, अपने सीप ने देख लिया, बस इसको खा लिया इसने, ग्रास को, चला गया दोबारा इसके अंदर, ये पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को छेद करके, इसके पहुंच जाएगा इसके लीवर में, और लीवर में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये है लाइफ साइकिल फैसोलिया का, समझ गए आप लोग। दोबारा से मैं रिपीट कर देता, जो फैसोलिया है वो सीप के लीवर का पैरासाइट है
और सीप के लीवर में कहाँ मिलता है, उसके बाइल डक्ट में मिलता है। इतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए फिलहाल। उसके बाइल डक्ट में मिलता है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और उसके बाद जो लार्वा बनता है उसके फीसेस के साथ वो बाहर आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो गाय बकरी होती है ऐसे जगह में चढ़ती है जहाँ पे आसपास में पानी वगैरह भी होता है, घास वगैरह भी होता है। तो ये जो लार्वा है बारिश के पानी के साथ या फिर ऐसे ही आपका जो नाला वाला है उसके साथ ही पानी में चला जाता है। और पानी में कौन सा लार्वा गया, मिरासाडियम लार्वा गया। इनिशियली इसमें माउथ एब्सेंट होता है, तो ये फीडिंग नहीं करता है। फीडिंग मतलब खाना खाता नहीं है ये, ठीक है ना। फ्री स्विमिंग है, अपने होस्ट को ढूंढता रहता है। उसका होस्ट कौन है, फ्रेश वाटर स्नेल। फ्रेश वाटर स्नेल के अंदर मिरासाडियम लार्वा चला गया, ये सेकेंडरी होस्ट है। इसके अंदर इसके मसल को फीडिंग करेंगे और ये जो मिरासाडियम लार्वा है स्पोरोसिस्ट, रेडिया, कैरकेरिया, अल्टीमेटली मेटा कैरकेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटा कैरकेरिया इसके बॉडी से बाहर चला जाएगा, ग्रास फ्रास में चला जाएगा। ग्रास को सीप दिखेगा, सीप खाएगा, फिर साइकिल दोबारा स्टार्ट। ओके, तो ये दोनों जो है हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस, क्योंकि मैंने कहा था ये एंडो पैरासाइट हैं, तो मेरे को लगा आप लोग को 2 लाइफ साइकिल बता देना चाहिए, ठीक है ना। और ये लार्वा वगैरह के नाम आप लोग याद रख लेना, बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाकी चीज़ें नहीं है। लार्वा का नाम याद रख लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है लेकिन, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर। टेक केयर, ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए, ठीक है।